प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यूडीआईडी कार्ड, जिसे आप कहते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप, जो डिसेबिलिटी होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, जिसे यूडीआईडी कार्ड कहते हैं, अर्थात ऑनलाइन विकलांग जो प्रमाण पत्र होता है दिव्यांगों का, यूडीआईडी कार्ड जो होता है वो आप कैसे बना सकते हैं। अब चाहे वो आप मोबाइल से बनाएं, चाहे कंप्यूटर पर बनाएं, कैसे भी बनाएं, लेकिन इस वीडियो में हम जो है स्टेप बाय स्टेप विकलांग का जो प्रमाण पत्र है वो बनाना सीखेंगे कि कैसे जो है आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम को क्या करना है कि क्रोम जो होता है, गूगल जिसे हम कहते हैं, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद सिंपली आपको जो है वहाँ पर टाइप क्या करना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है स्वावलंबन। ठीक है ना। ये वैसे मैंने पूरा नहीं किया हुआ है, वैसे ऑलरेडी आ जाता है गूगल में, मतलब क्रोम पर, है ना। लेकिन आपको जो है पूरा, मतलब आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। स्वावलंबन लिख देना है। स्वावलंबन लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह का जो है आपके सामने इंडिया का जो है ये लोगो आएगा, यूडीआईडी कार्ड। ठीक है ना। आप चाहे तो इनमें भी किसी पर भी कर सकते हैं। साथियों, हम विकलांगता का जो प्रमाण पत्र बनता है, सबसे पहले जिनके बिल्कुल नहीं है, आप कि अगर खुद के भी नहीं है, आपके पड़ोस में आपके भाई बहन रिश्तेदार दोस्त कोई भी हो, या फिर आप ई मित्र का काम करना चाहते हैं, तो हर एक को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और यूडीआईडी कार्ड जो होता है ऑनलाइन बनता है। पहले जो है कागज़ दे देते थे कि सर्टिफिकेट बन गया है, अब ऑनलाइन हो गया है ना। तो हम ऑनलाइन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है ना। देखिए ऑनलाइन आप चाहे जो एसएसओ आईडी के माध्यम से भी बना सकते हैं, वो राजस्थान का बनता है। और आप चाहे तो यूडीआईडी कार्ड जो होता है सीधा इस पर भी बना सकते हैं, इंडिया का सीधा बनता है, एक ही बात है, वो वहीं पर जाता है। ठीक है ना। आपको यूडीआईडी कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने खुलकर आ जाएगी, इस तरह का है ना। तो इस पर कई तरह के मतलब जो है आपके सामने दिख रहे हैं। इस पर क्या है, सबसे पहले अप्लाई डिसेबिलिटी कार्ड, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आप रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर आपके कागज है और आप उसमें जो है बना हुआ है, आपके ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है, दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र ना तो ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है, कुछ नहीं है, नया बनाना बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे तो सिंपली आप चाहे तो रजिस्टर पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसके माध्यम से सीखते हैं। अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इस पर लिखना है। जैसे आप करेंगे तो वैसे मैं मोबाइल को जो है डेस्कटॉप मोड पर कर लेता हूँ, ताकि अच्छा समझ में भी आ जाएगा आपको भी, है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है 4 स्टेपों पर फॉर्म भरवाया जाता है। पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स या आइडेंटिटी डिटेल्स। 4 ऑप्शन को एक एक करके आप जाएंगे तो उसके बाद ये इसका नंबर आएगा, है ना। हर एक का नंबर आने वाला है, तो हम एक एक करके इसको ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले सिंपली आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम लिखना है। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट का मतलब जिसके बारे में आप जो है लिखना चाह रहे हैं, जिसका सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं, उसका पूरा मतलब फर्स्ट नेम लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना है ना। नाम लिखने के बाद आपको जो फर्स्ट नेम लिखना है नीचे सबसे पहले, है ना। और मध्य में आपको जो भी कुमार लगाते हो, या लड़की तो कुमारी लगाते हैं, ऐसी जो भी लगाते हैं वो। उसके बाद सरनेम में आपको अपनी जाति लिखनी है ना। लिखने के बाद वापस आवेदक का नाम में हिंदी में आपका नाम लिखना है। हाँ, इसके करने के बाद आवेदक का मध्य नाम लिखना है, कुमार कुमारी, है ना। आवेदक का जो उपनाम है वो जो भी है आपकी जाति लिखनी है। उसके बाद एप्लीकेंट्स फादर नेम, आपको पिताजी का नाम लिख लेना है। फिर एप्लीकेंट मदर्स नेम, माताजी का नाम लिख लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिन, इसमें महीना और इसमें साल जो है आपको लिख देना है। वापस आवेदक के पिता का नाम हिंदी में टाइप करना है, फिर माताजी का नाम हिंदी में टाइप करना है, और ऑटोमेटिक आपकी जो उम्र नीचे आ जाएगी। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप किस जेंडर में हैं, जैसे मेल है। फिर आपको जो है वापस नीचे मोबाइल नंबर लिखने हैं, मोबाइल ईमेल आईडी भी लगानी है। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कितने प्रतिशत आप दिव्यांग हो, वो भी आपको नीचे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी अदर जिसमें भी हो, जनरल में हो, ऐसे करना है। ठीक है ना। इसमें ब्लड ग्रुप आप कितने में हो आपको पता नहीं है, तो आप चाहे मन से कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। मेरिटल स्टेटस आपको देना है कि आप अनमेरिड हो, मेरिड है, जो भी है। ठीक है ना। रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी, यानी आपका जो है रिलेशन का जो है वो किससे है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ज़्यादातर आपको, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद ही कर देना है। अगर आप ई मित्र धारक हो तो आपको अदर्स पर कर देना है ना। वरना इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, वरना खुद के लिए कर रहे हो तो आपको सिंपली सेल्फ पर कर देना है।
उसके बाद आपको सिंपली जो है आपको चूज़ फाइल में जाना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिए फ़ोटो केवल और केवल 10 से लेकर 30 केबी का बीच में होना चाहिए, ज़्यादा हो अगर हम हो तो उससे कम ज़्यादा करके आप जो है फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो अंदर आ सके, ठीक है ना, आसानी से। वरना फिर क्या है वो वहाँ पे से जो है शो हो नहीं सकेगा, है ना। जैसे यहाँ से मैंने फ़ोटो भी कर लिया है, ठीक है ना। और सिग्नेचर अगर हम फाइल में देखें तो इसमें जो है आपको जो साइन होते हैं कागज़ पर, अपने जो नॉर्मल जो साइन करते हैं वो भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है ना। ये भी दोनों जो है 10 से लेकर 30 केबी के बीच ही होने चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो आप वापस वो लाल लाल रंग का जो दिखाई देता है वो बताने लग जाएगा। उसके बाद आपको जो है सिंपली थोड़ा आपको जो है यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस ऑफ कॉरपोरेशन एड्रेस 1, 2 और 3 में आपको जो एड्रेस लिखना है। सबसे पहले वाला में आपको गांव का नाम लिख देना है ना, अभी जिस गांव से, दूसरे में तहसील का नाम लिख देना है, तीसरे में आपको जिले का नाम लिख देना है। वापस ये तीनों ही काम आपको हिंदी में करने हैं, ठीक है ना। गाँव का नाम, तहसील का नाम और जिले का नाम। स्टेट आपको चुनना है, आप जिस से हो, तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, है ना। डिस्ट्रिक्ट किस से हो तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको तहसील, जो भी आपकी तहसील है जिसे करते जाना है। विलेज ब्लॉक आपका शो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है ना। पिन कोड डाल देने हैं। उसके बाद आपको नेचर, ठीक है ना, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ, यानी आपको जो प्रूफ देना है एड्रेस के लिए, ठीक है ना। और नीचे जो है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करोगे जिस डॉक्यूमेंट का नाम, उसी के यहाँ पे जो है अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं आप यहाँ पर तो आधार कार्ड के लिए सेलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो कि मैंने ये देखो ये मेरे पास है, यहाँ पर आप पासवर्ड दे रहे हो और यहाँ पे आप पासवर्ड नहीं लगा रहे हो। दोनों में यानी यहीं पे जो आप नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो डॉक्यूमेंट के लिए, वही आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना पड़ेगा, जिसे में पासवर्ड के लिए नहीं। जैसे इसमें तो बहुत सारे हैं, आप आधार कार्ड ले सकते हैं, आप जैसे मैं जो हूँ इसमें जो है अपने देखिए कि जैसे मैं ना जहाँ से आधार कार्ड यदि लेता हूँ तो मुझे आधार कार्ड ही वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है पहले से उसी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे मैं लाइसेंस लेता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है मुझे वापस क्या ही करना पड़ेगा, जो मुझे लाइसेंस जो है वही यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं लाइसेंस कर देता हूँ। ये भी जो है आपकी केबी का ध्यान रखिएगा, जो भी है आपकी केबी यहाँ पे बता देंगे, है ना। उसके बाद वापस यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस बताना है कि आपका परमानेंट एड्रेस जो क्या है, ठीक है ना। ठीक है ना, ऊपर जो बताया वही आप करना चाहते हैं। यहाँ पर इस क्लिक कर दीजिए इस डैशबोर्ड पर, तो आपकी जो हमने जो वापस था आपको पहले वाला ही वो यहाँ से शो होने लगेगा, ठीक है ना। पहले जो आपने जो एड्रेस डाला था वही। एजुकेशन रिलेटेड में जाना है, आपने प्राइमरी पढ़े हुए हैं यानी जिसका आप सर्टिफिकेट बना रहे हो उनका डिटेल्स देनी सारी, है ना। ऐसा नहीं आपकी खुद की दे दो। सीनियर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी, डायरेक्ट जो भी है, ठीक है ना। जैसे मैं इसमें डिप्लोमा करता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वाले स्टेप पर चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर दूसरे स्टेप पर चले जाएंगे तो इस तरह का रंग आ जाएगा। इसके बाद इस पर जाना है, इसके बाद इस पर जाना है। अलग अलग से डिटेल्स मांग रहे हैं, यानी आपने यहाँ पर हरा हो गया, पर्सनल डिटेल्स आपने दे दी। पर्सनल डिटेल्स के बाद या आपको देनी है डिसेबिलिटी डिटेल्स, अर्थात पूरी विकलांगता की डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। डिसेबिलिटी डिटेल्स यहाँ पर देनी की डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास पहले से ही सर्टिफिकेट बना हुआ है। अगर आपके पास वो जो बड़ा वाला कागज है, ठीक है ना, तो आप पर जो है इस पर यस कीजिएगा। आपके पास अगर हाँ है वो, और आपको तो ऑनलाइन करना है तो आपको यहाँ पे वापस उसके नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा करोगे तो उसके बाद यहाँ पर नंबर देने पड़ेंगे, कहाँ से इशू हुआ, कब इशू हुआ, सारी डिटेल्स आपको उस जो कागज़ में है, जो ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट है उसमें देनी पड़ेगी पूरी जानकारी, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपली किसकी बात करें, जिनके पास बिल्कुल कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नया बनाना बिल्कुल फ्रेश, तो सिंपली आपको नो करना है, ठीक है ना। नो करने के बाद डिसेबिलिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी टाइप का मतलब आप किस तरह की जो है विकलांगता है, आपको पहले इसकी जानकारी लेनी है, यूट्यूब से चाहे कहीं से भी लो, सबकी जानकारी आपको लेनी है कि आप किस तरह से हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप मन से सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आप पैरों से दिव्यांग और आप ब्लाइंडनेस पर कर रहे हो, अंधे से कर रहे हो, तो आप आंखों से, तो फिर वो जो चेक होगा उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आप जिस में हो उसी में आपको करना है। जैसे ज़्यादातर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में होते जो नहीं चलते, तो उसको आपको इस तरह से कर लेना है।
उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना है 2 ऑप्शन में से कि आप जो है कब से मतलब दिव्यांग हो, तो डिसेबिलिटी बाय बर्थ से हो, जन्म से हो या सीन से हो। अगर आप बर्थ से करते हो तो कोई बात ही नहीं कि जन्म से हूँ। अगर आप सीन से करते हो कि यानी इतने वर्षों से, तो आपको जो है आपको जो है करना है कि कितने सालों से आप कब से मतलब दिव्यांग हो, तो जैसे 2020 ऐसे कर देते हैं ना। फिर डिसेबिलिटी एरिया चुनना है आपको। एरिया मतलब कहाँ से आपको जो है दिव्यांगता है। अगर आप पैरों से होंगे तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे बोथ आई यानी बोथ लेग्स दोनों पैरों से, या 1 लेग से हैं तो भी, आयर्स एंड कान से हैं, फिंगर फुट सारे जो शरीर के अंग है उनके नाम दिए हुए कि आप जो है कहाँ से दिव्यांग हो, तो आप इनको सबसे नी यानी घुटने घुटने से हो। इस तरह से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे जो भी है आपको ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर देना है जहाँ पर भी आपको दिव्यांगता है। उसके बाद हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी, यानी आपने जहाँ से कहीं इलाज करवाया जिस हॉस्पिटल, उसका नाम लिखना है। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब अगर चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। पेंशन कार्ड भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई मतलब ऐसे जरूरी नहीं है। डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी किसके कारण आप जो है दिव्यांग बने थे। एक्सीडेंट से बने, कॉन्टिजेंटल डिजीज, हेरिडाइटरी इन्फेक्शन, यानी बीमारी की वजह से बने अगर हो तो। ज़्यादातर क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी दवाइयों से हो जाते हैं, और कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो आप इनमें से कोई भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इतना इश्यू नहीं है। हॉस्पिटल तो अनपेंट कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। डिसेबिलिटी डिजीज में आपको जानकारी अच्छी तरह से भरनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही करे। ये तो मैं बता रहा हूँ कि किस में आपको किस तरह से करना है। तो थोड़ा ये चिपक जाएगा, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, क्योंकि ये जो है अब आपको ये ले जाएगा सीधा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का मतलब आपके रोजगार के बारे में जानकारी मांगेगा, वहाँ पर आपको जानकारी भरनी। पहले आपने पर्सनल डिटेल्स दे दी, व्यक्तिगत जानकारी, कहाँ से हो, क्या नाम है, पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या, सारी दे दी। उसके बाद डिसेबिलिटी विकलांगता की जानकारी भी दे दी। अब आपको रोजगार की जानकारी देनी है नॉर्मल, ठीक है ना। एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, तो आप एम्प्लॉयमेंट हो यानी रोजगार करते हो या नहीं करते हो, कोई भी काम करते हो नहीं करते हो, कि स्टूडेंट हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट कर देना है। अनएम्प्लॉयड कब से हैं आप, ठीक है ना। अनएम्प्लॉय यानी आपको धंधा कब से बंद है आपको, कि भाई मुझे तो जन्म से नहीं है, या सिर्फ से जन्म लिया उसी से धंधा नहीं कर रहे, तो आप कोई भी जो है वो अपनी तारीख जो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कर दीजिए, उसमें कोई नहीं है कि इस तारीख से हम जो है ये। अब आप बीपीएल में से हो या एपीएल में हो, किस में हो, अंत्योदय हो, किस में हो, जो ज़्यादातर बीपीएल में होते हैं, कोई एपीएल में एपीएल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। पर्सनल इनकम आपको देनी है यहाँ पे कि 5 लाख से ऊपर है, या 10,000 से 50,000 के बीच के अंदर है। 10,000 से नीचे ज़्यादातर विकलांगों की होती है, तो ये 10,000 से नीचे हम कर देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो आपको वापस अगले चौथा स्टेप, ये जो लास्ट स्टेप है, इस पर पहुंच जाएंगे, आइडेंटिटी डिटेल्स। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपको पहचान का वापस डॉक्यूमेंट देना। उधर आपने डॉक्यूमेंट दिया था, एड्रेस का दिया था, इधर किसका देना है, इधर आपको अपने आइडेंटिटी पहचान पत्र का जो है देना है। इसमें आपको अपने पहचान पत्र का डॉक्यूमेंट कौन सा देना चाहिए वही सेलेक्ट कीजिए, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कई आधार कार्ड भी करते हैं, आर्म लाइसेंस वो का वही है। फिर से मैं वापस ड्राइविंग लाइसेंस ही कर देता हूँ, ठीक है ना। या फिर इसमें क्लिक पर करेंगे तो जो एड्रेस वाला जो आपने प्रूफ दिया था वो सीधा का सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सीधा का सीधा आप में यहाँ पर जो आ जाएगा, यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो एड्रेस वाला ही सीधा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख देने हैं, ठीक है ना। या आधार का नंबर नहीं लिखना चाह रहे हो और आप जानकारी देना चाह रहे हो, तो सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है कि मैं जो मेरी जो है जानकारी, अगर आधार कार्ड डालना चाह रहे हो तो ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड डालना है, नहीं कोई रहने देना है, वैसे डालना चाहिए आपको ना। यहाँ से भामाशाह आईडी लिख देंगी, यहाँ से आपको भामाशाह जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देना है। कैप्चा जो यहाँ से नीचे दिख रहा है ना, आपको इस तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो छोटा सा क्लिक दिख रहा है, इस पर पॉइंट पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है मैंने यहाँ पर डाला नहीं था वैसे, इसलिए ये जो है बता रहा है यहाँ पे, 1 मिनट ना, ये डालेंगे तब जाके ये ऊपर जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है अपना भामाशाह आईडी ऊपर चुनना है, कौन सा हम चुन रहे। तो जैसे इनमें से भामाशाह आईडी का ही ऑप्शन बताया था आपको, यहाँ पर भामाशाह का जो है आपको यहाँ पर बताना है, देना है। मतलब जन आधार कार्ड ऐसे सिंपली आप डाल सकते हैं, क्योंकि भामाशाह जो है वो जन आधार कार्ड में अपडेट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए जन आधार कार्ड आपको डाल। जैसे आप जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको प्रोसीड बताएगा, सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आज जो भी जानकारी देनी थी उनको लेनी थी, उन्होंने ले ली है, हमने जो जानकारी देनी थी वो दे दी है ना। उसके बाद जैसे आप जाएंगे तो पर्सनल विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रीव्यू बताएगा। प्रीव्यू का मतलब फिर से वापस आपके सामने बताएगा कि ये नहीं, ये हमारे सामने है।
तो उस तरह से आप अपना नाम जो भी है वापस चेक करेंगे, आवेदन का नाम, ईमेल आईडी चेक करेंगे, जन्म तारीख चेक करेंगे, आजा माई को अपनी कैटेगरी चेक करेंगे, एड्रेस प्रूफ क्या दिया आपने, कुछ नहीं दिया, नॉट एप्लीकेबल, मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद सारा कुछ जाँचेंगे, उसके बाद फ़ोटो दिखाई देगा, उसके बाद एड्रेस दिखाई देगा, ऐसा करने जाने के बाद परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा, उसके बाद एजुकेशन दिखाई, डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको चेक करनी है, आपके पास है नहीं है, किस कैटेगरी से हो आप, एरिया, सारा जो सब कुछ एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी डिटेल्स आपको देनी है। ऐसा करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली कन्फर्म एप्लीकेशन वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस इस तरह का आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो सारे खंड है इस पर राइट करना है। राइट करने का मतलब ऐसे 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 करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पढ़ने की क्या आपने ये दे दिया है, क्या आपने ये दे दिया, क्या आपने नाम लिख दिया है, हाँ लिख दिया है, ओके कर देना है। आपने सारा कुछ एप्लीकेशन दिया है, ये सारा करने के बाद ओके करने के बाद आप लोग सिंपली आपको करना क्या है, ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर यस बताएगा। यस बताएगा, जैसे आपको यस बताएंगे तो आपके सामने एक पर्ची खुल कर आ जाएगी। पर्ची खुलने के बाद आप उसमें से जो है अपने जो नंबर है डिसेबिलिटी आईडी के, वो नंबर जो है आप सिंपली ये कर सकते हैं और आपको जो सिंपली आगे भेज देंगे वो। तो इस तरह से जो है आप वापस डॉक्टर का फ़ोन आएगा, फिर आपको हॉस्पिटल जाएंगे, फिर सीएमएचओ अपना अपना काम करेगा। तो इस तरह से जो आप ये अंतिम प्रोसेस है, यहाँ पर यस करने के बाद सीधा आपको एक प्रीव्यू प्रिंट निकल जाएगा और फिर आपको जो है अगला काम मेडिकल का रहेगा और मेडिकल के बाद सीधा सीएमएचओ का काम रहेगा। आपका इसमें कोई काम नहीं रहेगा यस करने के बाद। तो ये जानकारी थी छोटी, कैसा लगे वीडियो जरूर करो।